आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे परसेंटेज के, यानी कि प्रतिशत के। आज मैं अगले 20 क्वेश्चन कराऊंगा, यानी 21 से 40 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो चलिए करते वीडियो को स्टार्ट। एक कार का मूल्य 1,25,000 रुपये से बढ़कर 1,50,000 रुपये हो गया। कार की कीमत में हुई बढ़ोतरी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बढ़ोतरी कितनी हुई है, 25,000 की। और कितने की हुई है, 1,25,000 पे। और प्रतिशत के लिए गुना 100, 3 0 से 3 0, 25 पंजा 125 और यहाँ से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी कि 20%। ये हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विवेक अंग्रेजी में 70 अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। यदि अधिकतम अंक 400 हो तो ज्ञात कीजिए कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है। कुल अंक कितने हैं, 100। और किस में से है ये, 400 में से। प्रतिशत के लिए गुना 100, ये 2 0 से 2 0 और ये हो गया 25 चौका 100, 25%, यानी सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में उसका 40% घटाने से 30 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। 40% कम करने से कितना आ गया हमारा, संख्या अपने आप में कितनी प्रतिशत होती है, 100। और ये 40% कम होने से कितना आ गया, 60%। तो ये होगा 60% बराबर 30 और 100%। देखिए क्या यहाँ पे इसका आधा, यहाँ पे इसका आधा यानी 50। ये हमारा डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में उसका 30% घटाने से 119 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 30% घटाने से तो संख्या कितनी है, 70 बच गई। और ये यहाँ पे आ गया 119, तो 100% में हो गया। देखिए ये गुना 17 है, यहाँ पे गुना 17, 170 ए आंसर। अपने मासिक आय का 69% खर्च करने के बाद एक व्यक्ति 930 रुपये बचाता है। ज्ञात कीजिए कि उस व्यक्ति की आय कितनी थी। देखिए यहाँ पे कितना है, 69% घटाता है तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 100 में से 69% खर्च करने के बाद 31%, ये यहाँ पे आ गया 930 रुपये बचाता है। तो 100% के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, गुना 3 और गुना 3 के बाद 1 0 है यहाँ पे, तो इसके गुना 3 हो गया 300 और 1 0 बढ़ा के 3000 ए आंसर। यहाँ पे कोई ना कोई सिमेट्री लगती है, आपको सिमेट्री देख लेनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 25% कर देने के बाद एक व्यक्ति की आय 7500 रुपये है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 25% कम करने के बाद यहाँ पे कम आएगा, मिस्टेक इस क्वेश्चन में थोड़ी। तो ये 25% कम करने के बाद कितना बचेगा, 75% बराबर कितना हो जाता है, 7500। तो हमें कितना 100% ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्या है, गुना 100 यानी 10,000। सी हमारा राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है 1 किलो घी का मूल्य 7.5% बढ़ाने पर उसके मूल्य में 15 रुपये की प्रति किलोग्राम की वृद्धि होती है, तो घी का नया मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ बढ़ोतरी दे रखी है, तो यहाँ पे इसको बराबर लिखेंगे। ये आ गया 7.5% बराबर 15 रुपये, तो हमें 100% का ज्ञात करना है। 100% देखिए यहाँ पे क्या है, इसका डबल है, यहाँ पे इसका डबल 200। ये देखिए ये हमारा ओरिजिनल आया है और इसने पूछा है कि नया मूल्य यानी कि बढ़ाने के बाद कितना होगा, तो इसमें 15 ऐड कर देंगे प्लस 15, क्योंकि यहाँ पे 15 रुपये की बढ़ोतरी दे रखी है, तो ये हो गया हमारा 215। सी आंसर। अगला क्वेश्चन है एक पेंसिल का मूल्य 16 से 2/3% घटाने पर उसके मूल्य में 3 रुपये की कमी होती है, पेंसिल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ घटोतरी दे रखी, कमी दोनों तरफ, तो यहाँ पे 16 सही 2/3% बराबर 3 लिख लेंगे और यहाँ पे 100% बराबर, देखिए ये गुना 6 है। अब चलिए आगे बता दूंगा इसको दूसरे तरीके से भी, क्योंकि आप बोलोगे कि ये गुना 6 कैसे है। इसकी एक टेबल है, वो मैं आपको वीडियो के बाद में बता दूंगा कि कौन सी टेबल है, वो आपको याद करनी है। तो यहाँ पे गुना 6 करेंगे, 6 18, और यहाँ पे कमी होने के बाद तो इसमें से -3 करेंगे तो 15 आ जाएगा हमारा सी आंसर। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आपको ऐसे कर लेना है, इसलिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। 16 × 48 और 2 50, ये हमारा आ गया 50/3 बराबर, ये हमारे 3 के बराबर दे रखा है 3 रुपये, तो हमें 100 रुपये का ज्ञात करना है यहाँ पे 100% का। तो यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे जो निकालना है, और जो दे रखा है इसको भाग में कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 3 × 100/50, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 50 दूनी 100, 3 दूनी 6 और 6 × 18, ये हमारा 18 आ गया। 18 में से 3 रुपये की घटोतरी होने के बाद ये हमारा 15 आंसर आ गया, सी आंसर। जो तरीका आपको अच्छा लगे उसी तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 12% बढ़कर 14 रुपये हो गई, वृद्धि होने से पहले उसकी मजदूरी क्या थी। देखिए तो यहाँ पे देखिए जो ओरिजिनल होता है 100% होता है, यहाँ पे 12% की बढ़ोतरी होगी, तो यहाँ पे हो गया 112% बराबर 14, तो हमें निकालना कितना है 100% का। तो देखिए यहाँ पे क्या है 14 8 112 भाग 8 है, तो यहाँ पे भाग 8 कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 25/2, यानी कि 12.5 रुपये या 12.5 कुछ भी लिख ले। ये चलिए इसको दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूँ। ये हमारा कितना हुआ 112% हो गया, यहाँ पे 14 रुपये, तो हमें 100% का निकालना है। तो ये देखिए कम से गुना और ज़्यादा से भाग, इससे भाग कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 100 गुना 14/112। ये प्रतिशत यहाँ से कैंसिल हो जाते इसलिए नहीं लिखते, इसको काट देंगे 14 8 112, तो यहाँ पे 2 पे काटेंगे 4 और यहाँ पे आ गया 50, फिर 2 पे काटेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे 25, ये हमारा आ गया 25/2 यानी 12.5, ये आ गया हमारा ए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 18% कमी होने पर मजदूरी 41 रुपये हो गई, मजदूरी में कमी होने से पहले मजदूरी क्या थी हमें ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पे घटोतरी देखी है 18%, तो ये हमारा आ गया 82। तो हम बोल रहे 82 और ये बोल रहा है कि
41 और हमें निकालने कितनी है 100% की। 100% की देखिए यहाँ पे क्या है, ये भाग 2 है, यहाँ पे भाग 2, यहाँ पे भाग 2 कर देंगे हम, यहाँ जाएगा हमारा 50 रुपये। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या की, देखिए यहाँ पे जहाँ पे जिस संख्या के पीछे की आ गया वो हमें नीचे लेनी है हमेशा ही, कितने प्रतिशत है। तो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी 100% होती है। तो इसने बोल रखा पहली संख्या तीसरी संख्या की 20% है, तो इसकी 20% यानी कि 120 हो गई है। और दूसरी संख्या 50% अधिक है, तो 150 हो गई। तो यहाँ पे करना हमें 120 भाग 150 और प्रतिशत के लिए गुना 100। यहाँ पे 0 से 0, यहाँ पे 3 पे काट देंगे, 300 के 12, 3 पंजे 15 और यहाँ पे आ गई ये 20 पंजा 100। तो ये हमारा आ गया 80% यानी ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है। यहाँ पे देखिए पहली संख्या की पूछ ली है, तो ये 40% अधिक, तो पहली संख्या हो गई हमारी 140 और दूसरी संख्या हो गई हमारी 160। तो यहाँ पे पहली संख्या की पूछ रही है, तो 160 बटे 140 गुना 100 कर देंगे। तो यहाँ पे 0 से 0 और ये 2 पे काटेंगे 7 और ये 8, ये हमारा आ गया 800 बटे 7 यानी कि 114 से ही 2 बटे 7% ही हमारा सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या तीसरी संख्या से कम से 40% तथा 30% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। यहाँ पे दूसरी संख्या दे दी, तो यहाँ पे है देखिए 40% तथा 30% कम, यहाँ पे घटोत्तरी दे रखी है, तो 100 में से 40% कम करेंगे तो ये हमारा आया, पहली संख्या आ गई 60 और जो दूसरी संख्या है वो हमारी आ गई 70। तो यहाँ पे दूसरी संख्या भी पूछ रखा है, तो दूसरी संख्या हमें नीचे लेनी है, तो ये हमें 60 बटे 70 और प्रतिशत के लिए गुना 100। ये 0 से 0 काट देंगे, ये हमारा आ गया 600 बटे 7 यानी 85 से ही 5 बटे 7% भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम तथा 20% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या की, देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या हमारी 20% कम है, यानी कि पहली हो गई हमारी 80 और दूसरी हो गई, देखिए यहाँ पे अधिक दे रखा, तो 120। तो यहाँ पे दूसरी संख्या की बोल रखा, तो दूसरी संख्या हमें नीचे लेनी है, तो ये हो गया 80 बटे 120 गुना 100। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे हम काटेंगे 4 से 4 दूनी 8 और 4 तिये 12 यानी कि ये हमारा हो गया 200 बटा 3। यानी ये हो गया हमारा
66 सही 2/3%, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो इसे हम ऐसे समझ लेते हैं, यानी कि देखिए अगर सामान का रेट बढ़ेगा तो सामान कम आएगा, यानी कि कोई भी चीज़ अगर 10 रुपये महंगी होती है तो वो कम आएगी, अगर सस्ती होती है तो वो अधिक आएगी। ये बात इसने बोल रखी है, वृद्धि हुई यानी कि ज़्यादा हुई। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। इसकी एक टेबल भी होती है, वो टेबल मैं आपको बाद में बता दूंगा, उस टेबल से मैं आपको ये क्वेश्चन करा दूंगा। जैसे कि मैं ये बता देता हूँ कि आपका इसका क्या आंसर आएगा, इसका डी आंसर आएगा, और इसे मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। शुरू में हम 100 मान लेते हैं, कोई भी वस्तु 100 होती है, 100% या 100 मान लेते हैं, तो इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई तो ये हमारा हो गया 110। तो 10% की बढ़ोतरी हुई और कितने पे, 110 पे, और प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे तो ये 0 से 0 ये हमारा आ गया 100/11, यानी कि 9 सही 1/11% हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 10% की कमी होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि उसका कुल खर्च न बढ़ने पाए। देखिए वहाँ पे बढ़ोतरी देर की थी और यहाँ पे कम देर का, यानी कि 10% से ज़्यादा आएगा, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका बी आंसर आएगा। और चलिए इसको सोल्व करके भी दिखा देता हूँ। शुरू में कितना मान लिया हमने, 100 मान लिया, और 10% की कमी यानी कि -10, तो इसका 100 का 10% हो गया 10, और माइनस करेंगे तो ये हमारा 90 आ गया। तो कितनी कमी हुई, 10 की कितने पे, 90 पे, और प्रतिशत के लिए गुना 100 करेंगे, 1 0 से 1 0, ये हमारा आ गया 100/9, यानी कि 11 सही 1/9%, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि चीनी पर कुल खर्च स्थिर हो। तो देखिए यहाँ पे 20% की कमी यानी कि सामान ज़्यादा आएगा, तो इसका 25%। तो इसको सोल्व करके देखते हैं। तो ये शुरू में हमने 100 मान लिया, और 20% की कमी यानी कि 20% की कमी, ये हमारा हो गया 80। तो कितनी हुई, 20 की कमी हुई कितने पे, 80 पे, और प्रतिशत के लिए गुना 100, 1 0 से 1 0, 2 1 2, 2 चौके 8, और ये हमारा आ गया 25 चौका 100, यानी कि ये हमारा 25%, यानी बी आंसर हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की गई, एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि जिससे चीनी का कुल खर्च स्थिर रहे। तो वहाँ पे घटोतरी थी, यहाँ पे बढ़ोतरी, यानी कि 25 से ज़्यादा आएगा। सॉरी, यहाँ पे बढ़ोतरी है, तो अगर रेट बढ़ेगा तो सामान कम आएगा। इसका क्या आंसर आएगा, इसका आएगा ए आंसर, यानी कि इससे कम है 16 से 2/3। ऐसे तो आप बोलोगे कि ये भी कम है, ये भी कम, ये भी, तो ये टेबल के हिसाब से देखना पड़ेगा। मैं वो टेबल आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टेबल याद नहीं रहती, तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना भी आना चाहिए। तो शुरू में हमने कितना मान लिया, 100 मान लिया, 100%, तो इसमें 20% की बढ़ोतरी हुई, तो ये कितना हो गया, 120 हो गया। तो देखिए यहाँ पे कितना हुआ, 20% की बढ़ोतरी हुई, कितने पे हुई, 120 पे, और गुना करेंगे हम 100, 0 से 0, और ये आ जाएगा 6, यानी कि ये हमारा आ गया 100/6, यानी कि 16 सही 2/3%, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। चीनी की कीमत में 25% की कमी होने पर एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि चीनी का कुल खर्च स्थिर रहे। तो यहाँ पे देखिए कमी हो रही है, यहाँ पे देखिए कमी है 25%। तो इसका मतलब क्या है, सामान की कीमत कम हो गई तो सामान कितना आएगा, ज़्यादा आएगा। तो इसका हमारा 33 सही 1/3 आंसर आएगा। चलिए करके देख लेते हैं। शुरू में कितना है, 100% मान लिया और इसका 25% कमी हुई तो ये हमारा आ गया 75। और देखिए यहाँ पे कितनी कमी हुई, 25 की कमी हुई है, कितने पे, 75 पे। और प्रतिशत के लिए गुना 100 करेंगे, 25 कम 25, 25 दिया 75, ये हमारा आ गया 100/3, यानी कि 33 सही 1/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इसकी आपको टेबल दिखा देता हूँ कि टेबल को आपको कौन सी टेबल है वो और कैसे याद करनी है। मैं आपको वो टेबल लिख के दिखा देता हूँ, आपको वो टेबल याद करनी है। 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 सही 1/3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%, 1/7 बराबर है 14 सही 2/7%, 1/8 बराबर है 12 सही 1/2%, 1/9 बराबर है 11 सही 1/9% और 1/10 बराबर है 10% और 1/11 बराबर है 9 सही 1/11% और 1/12 बराबर है 8 सही 1/3%। ये आपको याद कर लेनी है। टेबल 2-3 बार लिख के देखोगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगी। देखिए जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि 12%, सॉरी जैसे अभी आपको बता रहा था आंसर कैसे आएगा, जैसे मैंने बोला कि 25% की कमी, यानी कि कीमत कम होगी तो सामान ज़्यादा आएगा, तो इसका डायरेक्ट हमारा 33 सही 1/3 आंसर आ गया। और अगर बढ़ोतरी होती है, सामान की कीमत बढ़ती है, तो उससे हमें कम वाला जोड़ा लेना है 20%, यानी कि कीमत बढ़ने पर तो हमें 20 ले लिया और कीमत घटने पर 33 1/3% ले लिया। ऐसे हमने देख लेना कि देखिए ये 25% है, इसके 2 करीबी पड़ोसी है, एक है 33 1/3% और एक है 20%। हमें कोई भी संख्या होती है उसका कम भी होता है और उसका नज़दीक का कोई ज़्यादा होता है, ऐसे हमें इनके जोड़े देख लेने हैं। जैसे यहाँ पे 50% है, 50% का ज़्यादा वाला जोड़ा क्या है, 100% है और कम वाला 33 सही 1/3। ऐसे हमें इसके जोड़े याद कर लेने हैं। आप ये टेबल नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन में इसी टेबल के हिसाब से कराऊंगा। जो अभी क्वेश्चन कराए हैं ये भी मैं इस टेबल के हिसाब से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आंसर देख के ही आप बता देंगे इसका ये आंसर आएगा क्वेश्चन देख के ही। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इस तरह की वीडियो यानी कि ICS कोचिंग सेंटर के मैथ की जो भी वीडियो है मैं वो ऐसी
अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको हेल्प मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।